हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं बात कर रहा हूं, जो आज का अपना सवाल है वो है, विस्तार से हम बात करेंगे इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे काफ़ी विस्तार से और आराम से। कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर पहली बार जमानत याचिका को खारिज करने का कारण समाप्त हो गया हो तो क्या कोर्ट दूसरी अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार कर सकता है? ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पहली जमानत याचिका को खारिज करने का कारण समाप्त हो गया है तो अदालत दूसरी अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार कर सकता है। इसके साथ ही जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने अनुराग दुबे नाम के एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत, जिस पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149 और 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था, उसकी जमानत याचिका को अदालत ने इस तथ्य के मद्देनज़र खारिज कर दिया था कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत भगोड़ा जारी करके उसे रद्द कर दिया था। हालांकि 4 अक्टूबर 2021 को उसकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2021 को आरोपी की धारा 482 सीआरपीसी के तहत उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया, जिससे सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा के आदेश को रद्द कर दिया गया, उसके खिलाफ जारी किया गया था। चूँकि पहली जमानत याचिका को खारिज करने का आधार 28 अक्टूबर 2021 को न्यायालय के आदेश को समाप्त हो गया था, इसीलिए आरोपी तत्काल दूसरी अग्रिम जमानत के साथ उच्च न्यायालय चला गया। यह तर्क दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा का आदेश खारिज कर दिया गया था और 3 आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के तहत अग्रिम जमानत दे दी गई है। यह तर्क दिया गया कि आरोपी आवेदक का 1 अप्रैल 2022 को किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, इसीलिए उसकी शारीरिक चिकित्सीय स्थिति इतनी संवेदनशील है कि उसे आगे के संक्रमण से बचाने के लिए अलग रखा जाना जरूरी है। पक्षों के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद कोर्ट ने शुरू में कहा कि दूसरी अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य है, क्योंकि कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पहली अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने का कारण समाप्त हो गया है, उसे भगोड़ा घोषित करने का आदेश रद्द कर दिया गया है और अन्य अभियुक्त को भी अग्रिम जमानत दी गई है। इससे यह नया आधार माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मैं कानून से अवगत हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही आधार तथा तथ्यों पर क्रमिक अग्रिम जमानत आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान मामले में आधार अलग है, बल्कि एक नया आधार है। पर पहली जमानत अर्जी खारिज करने का कारण समाप्त हो गया है तो दूसरी अग्रिम जमानत की अर्जी पर विचार किया जा सकता है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय ने कहा। इसके अलावा कोर्ट ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि आवेदक आरोपी की शारीरिक चिकित्सा स्थिति, जिससे पता चलता है कि 1 अप्रैल 2022 को किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। चूँकि ऐसे रोगी को संक्रमण का खतरा है, इसलिए ऐसी स्थिति में यदि आवेदक को किन्हीं कारणों से हिरासत में लिया गया था तो उसकी जान को खतरा होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे जमानत देने का फैसला किया। अदालत ने आवेदक को निर्देश दिया कि वह अपनी शारीरिक चिकित्सा स्थिति का लाभ न उठाए और वह अपनी सर्वोत्तम चिकित्सा स्थिति और क्षमता के अनुसार मुकदमे की कार्रवाई में सहयोग करे। तो ये था एक छोटी सी जानकारी, जिसके लिए फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। आपको लीगल अवेयरनेस की जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो नॉलेज होगी, वो मिलती रहेगी। और खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।